जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के निश्चयाभासी प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपरिहार्य कारणवश कक्षा नहीं हो पाई थी। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। पहला बिंदु जो था निश्चयाभासी की मनस्थिति क्या है, उसके मन में क्या चलता रहता है, 4 बिंदुओं के आधार पर चर्चा की गई। उसको हम निश्चयाभासी का स्वरूप भी कह सकते हैं, उसकी मान्यताओं का विश्लेषण भी कह सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है उसकी प्रवृत्तियां, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्तियां। इसमें हमने सबसे पहले निश्चयाभासी जीव क्या सोचता रहता है, माने जिसको वो धर्म मानता है ना, तो उसका धर्म चिंतन किस प्रकार का होता है, तो मन में क्या विचार करता है। माने जो वर्तमान में प्रकट स्वरूप नहीं है, जो कि क्षयिक पर्याय हैं, भविष्य में होने योग्य हैं, वैसा चिंतन वर्तमान में करता है। मात्र चिंतन ही नहीं करता, उसके बाह्य जीवन में किसी भी प्रकार का वैराग्य, शास्त्र अभ्यास के प्रति लगाव, जिनेंद्र भक्ति के प्रति उत्साह, वो शुभ भाव कह के हे कह देता है। शास्त्र अभ्यास को बुद्धि का व्यवसाय कह करके हे कह देता है। जब बहुत समझाते हैं पंडित जी साहब कि नहीं, शास्त्र अभ्यास तो करना अनिवार्य है, इसके बगैर तो कैसे चलेगा, क्योंकि शास्त्र अभ्यास नहीं करेगा तो वस्तु का स्वरूप कैसे परिचय में आएगा, और वस्तु का स्वरूप परिचय में नहीं आएगा तो मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना। इसमें पेज नंबर 200 आपके ग्रंथ में, हो सकता है पेज नंबर अलग होगा, यहाँ पे पेज नंबर 200 है। जिस शास्त्र अभ्यास को मुनि भगवंतों के लिए भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है। मुनिराज 3 उपकरण रखते हैं, सूचि ज्ञान संयम उपकरण। लखिके धरे लखिके गहे लखिके धरे, यानी पीछी, कमंडलु और शास्त्र। और जिसमें भी शास्त्र अभ्यास मुनियों के लिए तब भी कहा है, आवश्यक भी कहा है, और आगम चेष्टा को मुनिराज की सर्वोत्कृष्ट विकल्पात्मक चेष्टा कहा गया है। स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, लिखते हैं, दूसरों को समझाते हैं। ये शास्त्र अभ्यास मुनि भगवंतों की अपेक्षा भी कहा गया है जब, और निश्चयाभासी जीव तो उस शास्त्र अभ्यास को व्यर्थ बता करके और उससे विमुख रहना चाहता है। जब उसको ये समझाया गया कि ध्यान और अध्ययन मुनियों के 2 कर्तव्य हैं, तो श्रावकों को तो अवश्य होने चाहिए, तब वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। यहाँ से ये प्रश्न अपना प्रारंभ होना था। और हम देखते हैं ये प्रवृत्ति वर्तमान में भी कई जीवों में है। उनको करणान योग के विषय के संबंध में चर्चा करो तो बोलते ठीक है, ये तो अप्रयोजनभूत है। प्रथमान योग की कथाएं कहो तो ये तो बालकों के लिए हैं। चरणान योग की चर्चा करो तो बोलते ये तो सहज होते हैं, इनकी हम क्या चर्चा करें। तो शास्त्र अभ्यास में निरुद्यमी हुआ है। अध्यात्म शास्त्र के प्रति कहता है कि हाँ, अगर कुछ सुनना पढ़ना है
तो अध्यात्म शास्त्रों को ही पढ़ा जाए। पंडित साहब क्या कहते हैं इसके उत्तर में? उससे कहते हैं, उससे किससे? निश्चयाभासी जीव से। यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। वहां भी मुख्यतः आध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य होना चाहिए। अध्यात्म शास्त्रों से विशुद्धि होती है, ये बात परम सत्य है। अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन को सम्यक दर्शन, आत्मा के निर्णय और अनुभूति के लिए अनिवार्य चरण कहा गया है। तो अब सब सम्यक दृष्टि हो गया है तो अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करे, लेकिन अब ज्ञान की निर्मलता, कसायों से निवृत्तिपना, माने जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, उनको जो देवगुरु धर्म की आराधना में जो समय बीतता है वो अस्थान के राग को मिटाने के लिए, अगर नहीं करेंगे तो 5 पापों में उपयोग जाएगा है। जहाँ उपयोग तीव्र कसाय में होता है, 5 पाप की प्रवृत्तियां कहो, लोक की प्रवृत्तियां कहो, वहां उपयोग जाएगा। तो उपयोग वहां नहीं जाए इसके लिए क्या करें? तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप आदि में प्रवृत्ति, ये शास्त्र का उपदेश है। यही पंडित जी साहब यही कहते हैं कि अब मंद कसाई रहे, पापों में प्रवृत्ति, ये सम्यक तो भी छूट ना जाए, इसकी स्थिरता बनी रहे, तो उपयोग को अधिक से अधिक आगम अभ्यास में लगाना चाहिए। तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास करना। तो यह निश्चयाभासी की जो स्वच्छंदता है उसमें वो शास्त्र अभ्यास का निषेध करता है, और बहुत समझाने पर अध्यात्म शास्त्र पढ़ने को वो कार्यकारी बतलाता है, क्योंकि उसकी जितनी भी मान्यताएं हैं ना, उन मान्यताओं को उसको ऐसा लगता है कि अध्यात्म शास्त्रों का ही समर्थन है, बाकी शास्त्रों में उसकी मान्यताओं का निषेध है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों पे उसकी विशेष अभिरुचि वो व्यक्त करना चाहता है। पंडित साहब कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र सम्यक दर्शन प्रकट करने में कारण है, तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। अब सम्यक दर्शन निर्मल रहे, टिका रहे, कसाय की मंदता रहे, इसके लिए अन्य शास्त्रों का भी अभ्यास तुम्हें करना चाहिए। तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास करना चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। ये बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ना। अगर ऐसी बात करता है, इसको पंडित साहब आगे उदाहरण से सिद्ध करते हैं कि जिसको अध्यात्म शास्त्रों की रुचि है, तो अध्यात्म शास्त्रों में सूक्ष्मता और दृढ़ता बिना चारों अनुयोगों के अभ्यास के नहीं आ सकती है। प्रथमा नियोग अध्यात्म शास्त्र का उदाहरण शास्त्र है, ठीक है ना। कर्णानियोग अध्यात्म शास्त्र का लेखा जोखा है, पूरा लेखा जोखा वहां मिलेगा। और चरणानियोग अध्यात्म शास्त्रों का पूरा कहना चाहिए प्रतिबिंब है, जीवंत उदाहरण है, कि जिनके अंदर में आत्मा की रुचि हुई है, आत्मा की वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र में जिनके आया है, उनका जीवन कैसा प्रतिबिंबित होता है। दर्पण बिल्कुल कैमरे में जैसे देख लो अध्यात्म शास्त्र को, तो चरणानियोग है। प्रवचन सार में तो यहाँ तक कहा है कि मुनि भगवंत चलते फिरते जैन दर्शन है, चलते फिरते अध्यात्म शास्त्र हैं, चलते फिरते हैं। 3 लोक का अगर प्रतिबिंब देखना है तो मुनिराज हैं, चलते फिरते जैन दर्शन उनको कहा है। तो वास्तव में चारों अनुयोगों में से किसी भी अनुयोग में अगर अरुचि है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि वो सम्यक दर्शन से अभी बहुत दूर है। जिनको अन्य शास्त्रों की अरुचि है, उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है, ये नियम है, ठीक है। जैसे जिसके विषयासक्त पना हो, अब ये दृष्टांत से इस बात को सिद्ध करते हैं पंडित साहब। जैसे जिसके विषयासक्त पना हो, एक तो अध्यात्म की रुचि वाला जीव है और एक विषय की रुचि वाला जीव है। ऐसे दो, अध्यात्म की रुचि वाला जीव वो सिद्धांत है, और विषय की रुचि वाला जीव दृष्टांत है, उस पे घटित करते हैं। वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने,
वह विषय के विशेष भी जाने। यानी विषयासक्त व्यक्ति के सामने विषय आदि की कथाएं की जाएं या अन्य विषयासक्त जो व्यक्ति है उसकी कथा की जाए तो कितनी रुचि से सुनता है। तो जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, क्या उनको 63 सलाका महापुरुषों के जीवन कथा जहाँ चले उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी? नियम से उत्पन्न होगी। ये विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने। ये प्रथमा नियोग की तरफ इशारा है, यानी प्रथमा नियोग की रुचि भी आध्यात्मिक रुचि को होती है। विषय के विशेष भी जाने, ये कर्णा नियोग की तरफ इशारा किया। उसकी जो डिटेलिंग कर्णा नियोग में है, आत्मा के स्वरूप हैं, आत्मा की रुचि, कर्मों के होने वाले 6 उपसम, ये सब उसके विशेष हैं, उसको भी जाने। विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हितरूप माने, वह विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसके जो भी साधन हैं कि भाई ऐसे बैठना, ऐसे खड़े होना, ऐसे बात करना है, ये सब कोई विषय सेवन की जो भी भाव भंगिमाएं हैं उनकी चर्चा चलती है, उनको भी अंगीकार करता है, उनको भी रुचि पूर्वक सुनता है। और विषय के स्वरूप को भी पहचाने, ये द्रव्यानुयोग की चर्चा है। विषय का स्वरूप क्या है, जिस आत्मा की अनुभूति हुई उस अनुभूति का स्वरूप क्या है, ये अध्यात्म शास्त्रों में और द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में आता है। तो जैसे विषयासक्त पुरुष को ये प्रवृत्तियां होती हैं, पुरुष मतलब अन्य विषयासक्तों की कथा, विषय के विशेष का जानपना, विषय के आचरण की जो भी साधन है उनमें रुचि और विषय के स्वरूप को, उसी प्रकार अब ये सिद्धांत शुरू करते हैं, उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुण स्थान आदि को भी जाने तथा आत्म आचरण में जो वृत्ताधिक साधन है उनको भी हितरूप माने तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं। माने पंडित जी साहब बहानेबाजी को किस प्रकार से युक्ति से पकड़ते हैं, वो बिल्कुल एनोलॉजी इसको बोलेंगे, उदाहरण और सिद्धांत दोनों एक पैराग्राफ में आ गए हैं। विषय सरल है। अगर आपको कहीं कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल अनम्यूट करके पूछ लेना मुझे, ठीक है? आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्रादि को भी जानना चाहिए। देखो 4 अनुयोग तो जानने योग्य हैं ही, लेकिन भाषा का समुचित ज्ञान नहीं होगा तो अनुयोगों को कैसे समझेंगे? न्याय शास्त्र, लक्षण आदि का, नय का, प्रमाण का, इनका स्वरूप नहीं जानेगा तो कैसे ग्रहण करेगा शास्त्र को? प्रमाण न्यायात्मको न्याय, प्रमाण और न्यायात्मक न्याय होता है। प्रबल और दुर्बल युक्तियों की जो मन में ऊहापोह चलती है और प्रबल युक्ति से परीक्षा करके किसी वस्तु को सिद्ध करके जब निर्णय करता है तो उसको उसके संबंध में जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा यथार्थ होती है, पक्की श्रद्धा होती है। तो न्याय शास्त्रादिक उसके लिए आवश्यक है। देखो जिसको व्याकरण और न्याय का ज्ञान है, भाषा और न्याय का ज्ञान है, वो शास्त्र अभ्यास की गति उसकी बहुत तीव्र होती है, वो बहुत आसानी से समझ पाता है। और जिसको भाषा और न्याय इन दोनों का ज्ञान नहीं है, उसको शास्त्र पढ़ता भी है तो अवधारण नहीं कर पाता है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा बहुत अभ्यास करना योग्य है। पंडित जी ने 4 अनुयोगों के अभ्यास की तो बात कही। कई लोग कहते हैं ना हम तो व्यापारी हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम संस्कृत कैसे जाने, प्राकृत कैसे जाने, न्याय कैसे पढ़ें, कर्ण नियोग कैसे पढ़ें। तो पंडित साहब उसकी अनिवार्यता सिद्ध करते हैं। यदि तुम्हें भाव का अभाव करना है तो बहुत स्पष्टता के साथ में शास्त्र में जो बात कही गई है वो समझ में आनी चाहिए। फिर वह कहता है पद्मनंदी 25 में ऐसा कहा गया है। अब उदाहरण देता है कि शास्त्र में रमने वाली बुद्धि भी व्यभिचारिणी बुद्धि है। आत्मा में जो बुद्धि ना लगे, आत्मा को छोड़ करके कहीं भी लगे, वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। ये दृष्टांत के माध्यम से वो अपने शास्त्र की अरुचि को सील्ड करता है, उसकी रक्षा करने का प्रयास करता है। क्या कहते हैं? पद्मनंदी पंचमी शतिका में ऐसा कहा है कि आत्मस्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। और नीचे छंद दिया हुआ है।
बाह्य शास्त्र गहने विहारिणीया, जो बाह्य शास्त्रों में विहार करती है ऐसी, या मति, जो मति है, जो बुद्धि है, बहु विकल्प धारिणी, उसमें बहुत विकल्प चलते, वो बहुत विकल्पों को धारण करती है। चित्त स्वरूप कुल सद्म निर्गता, उसमें जो चैतन्य आत्मा का स्वरूप है ना, वो उसमें नहीं बैठता है, वो छूट जाता है और बहुत सारे विकल्पों में बुद्धि रमने लगती है। सा सती ना सदृशी, उस बुद्धि को सती नहीं कहा जा सकता है। सदृशी कुयोषिता, कुयोषिता माने व्यभिचारिणी स्त्री के समान ऐसी बुद्धि है, ऐसा पद्मनंदी 25 में कहा है। उसका सद्बोध चंद्रोदय अधिकार है, उसकी यहाँ पर 38वें नंबर के छंद में ये बात कही गई है। लेकिन हमेशा एक मूल मंत्र रखना, जैन आगम में कोई भी बात नयों की भाषा में कही जाती है, प्रसंग के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार बात कही जाती है, तो वहाँ क्या प्रयोजन है, क्या प्रसंग है, वो समझना आवश्यक है। बिना प्रयोजन और प्रसंग के किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं होता है, बात सब निरर्थक होती है। देखो पंडित साहब क्या स्पष्टीकरण देते हैं, यह सत्य कहा है। सत्य कहा है क्यों? क्योंकि तो आचार्यों की बात है, शास्त्र की बात है, आचार्य भगवंतों की बात असत्य कैसे हो सकती है? लेकिन जो उथली बुद्धि वाले होंगे वो कहेंगे ये बात सत्य नहीं है। पंडित साहब कहते हैं ये बात सत्य है, लेकिन उसकी अपेक्षा समझनी चाहिए। किसी के भी प्रश्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसके प्रश्न के अपेक्षा को समझ करके फिर उस प्रश्न का प्रत्युत्तर देना चाहिए। क्या कहते हैं? यह सत्य कहा है, बुद्धि तो आत्मा की ही है, बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर पर द्रव्य शास्त्रों में अनुरागिणी हुई उसे व्यभिचारिणी ही कहा गया है। देखो अनुरागिणी हुई, उसको आत्मा की श्रद्धा ना होकर के, आत्मा का बहुमान ना होकर के, शास्त्र के अभ्यास में ही जिसको बहुमान है उसकी बुद्धि तो व्यभिचारिणी है। लेकिन जिसको आत्मा में रुचि है, उस आत्मा के ही संबंध में अधिक सूक्ष्मता से, अधिक विस्तार से, अधिक स्पष्टता से समझने के लिए जो शास्त्र का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि आत्मोन्मुखी होने से, आत्मरुचि में होने से उस बुद्धि को व्यभिचारिणी नहीं कहा जा सकता है। आत्मा से विमुख हो तो व्यभिचारिणी है, लेकिन प्रयोजन तो आत्मा है ना, जहां पे शास्त्र अभ्यास का, तो आत्मा की तरफ बढ़ने वाला है। शास्त्र का अभ्यास करते करते आत्मा का स्वरूप ज्ञान में निर्मल होगा तो बुद्धि वहां से अपने आप छूट के आत्मा में ही आ जाने वाली है। ये बात अलग है कि जितने काल तक शास्त्र अभ्यास में बुद्धि रहती है वो शुभ कषायात्मक है, और शुभ कषाय से बंद होता है, तो कोई शास्त्र अभ्यास करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो आत्मानुभूति ही है, लेकिन किसी भूमिका में, किसी अवस्था में शास्त्र अभ्यास उस आत्मानुभूति के साधक हैं। आपने पढ़ा होगा तत्व ज्ञान में आत्मानुभूति और तत्व विचार में, तत्व विचार आत्मानुभूति नहीं है, लेकिन तत्व विचार आत्मानुभूति का एक स्टेप है, एक चरण है। उस चरण के बिना आत्मानुभूति नहीं होती, तो उस चरण को का निषेध नहीं किया जा सकता। वो आत्मानुभूति में बाधक इसलिए हो सकता है कि वो शुभ कषायात्मक है। जब तक तत्व विचार में ही बुद्धि रमी रहेगी, शास्त्र को ही सब कुछ समझ करके पंडिताई करता रहेगा, उसके लिए नहीं है। लेकिन आत्मा को स्पष्ट समझने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए शास्त्र अभ्यास करता है, तो वो कार्यकारी है। तो ये अपेक्षा से समझना चाहिए। परंतु अब यहाँ उदाहरण भी जबरदस्त देते हैं, परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय ही होगी। उसी प्रकार बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है, पर न रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्रादि पर द्रव्यों को छोड़ करके अप्रशस्त विषयादिक में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। सो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसी रहा करे। स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, लेकिन शीलवती मतलब इसको अपन और स्पष्टता से थोड़ा करें तो कोई स्त्री अपने पति के घर रहे तो अत्यंत उत्तम बात है, लेकिन बहुत कुछ प्रयोजन से, किसी कार्य से जाना ही पड़े तो कहाँ जाए? तो पिता के घर जाए, अपने भाई के घर जाए, तो वो निंदनीय नहीं है।
लेकिन पिता अथवा जो भाई हैं उनके मायके न जा करके अन्यत्र इधर उधर घूमे फिरे तो वो निंदनीय है। ऐसे ही बुद्धि यदि आत्मा में लगे तो ये तो सर्वोत्कृष्ट बात है, लेकिन पुरुषार्थ की हीनता से उपयोग आत्मा में बहुत काल लगता नहीं है, तो कहाँ क्या करें? तो शास्त्रादिक में प्रवृत्ति करना योग्य है। क्यों? क्योंकि परंपरा से उसमें आत्म प्रवृत्ति होगी। लेकिन कोई कहे कि नहीं, शास्त्रों में बुद्धि लगना, पर में बुद्धि लगना, ये तो श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धि आत्मा में ही लगना चाहिए, आत्मा में लगने का पुरुषार्थ नहीं है, शास्त्र के प्रति अरुचि है, तो कहाँ जाएगी? विचार करो। 5 पापों में जाएगी, विषयों के सेवन में जाएगी, हंसी ठट्टों में जाएगी, गप्पे मारने में जाएगी, लौकिक प्रवृत्तियों में जाएगी। तो इसलिए शास्त्र अभ्यास को जो पर द्रव्य शास्त्रों में जो विचरने वाली बुद्धि है, यदि वहाँ आत्मा की उपादेयता है तो वो आत्मा की अनुभूति में सहयोगी होने से कार्यकारी है। लेकिन अगर उसका निषेध करेगा और आत्मा में तो उपयोग लगेगा नहीं। छपक श्रेणी में अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान होता है, तब निरंतरता होती है, इसके पहले तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा से उपयोग बाहर आता है। तो ध्यान अध्ययन यही मुख्य कार्य है, यही करने योग्य है मुनिराजों को। ध्यान माने आत्मानुभूति और अध्ययन माने शास्त्र का अभ्यास। हाँ, ठीक है। देखो, इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। तथा यदि द्रव्यादिक के और गुण स्थान आदिक के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो हैं, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे, तब इन विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे। वे बहुत राग आदि गर्भित होते हैं। माने शास्त्र अभ्यास करता हुआ जीव मंद कषायात्मक होता है, उसकी कषाय तीव्र नहीं होती है। लेकिन शास्त्र अभ्यास के अतिरिक्त जितना, मान लो मंदिर का निर्माण कार्य में लग गया, शास्त्र अभ्यास छोड़ करके तीर्थों के निर्माण में लग गया, धर्मशाला बनाने में लग गया, लोकोपकार की दृष्टि से आप तुलना कर लो कि शास्त्र अभ्यास में मंद कषाय है कि लौकिक उपकार के कार्यों में मंद कषाय है। और किसमें आत्मानुभूति तक पहुंचने का सीधा सीधा माध्यम क्या है? तीर्थ बनाएगा तो क्या करेगा? वहां पे आरंभ, परिग्रह, हिंसा, उल्टे सीधे लोगों की संगति, हीन जो भी उनसे हीन लौकिक जन है उनकी संगति, तो क्या होगा? उपयोग आत्मानुभूति में नहीं रहेगा। तो आत्मानुभूति में यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी हैं तो वो शास्त्र हैं, शास्त्र अभ्यास है। इसलिए पंडित साहब ने शास्त्र अभ्यास को बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से डिफेंड किया है। और इसलिए किया है कि आचार्य कुंदकुंद देव की भी गाथाओं में ऐसी ही चर्चा है, आचार्य अमृतचंद्र देव के शास्त्रों में भी ऐसी ही चर्चा है। तथा यदि द्रव्यादिक के और गुणस्थानादिक के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो हैं, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे, तब इन विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे। वे बहुत रागादि गर्भित होंगे, हैं, वो पाप का तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, ये तो परम सत्य है। पंचम काल में कोई भी जीव, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जीव भी आत्मानुभूति की निरंतरता नहीं होती है, तो शास्त्र अभ्यास सर्वोत्कृष्ट है, उनके लिए रक्षण का उपाय है, अपने उपयोग को बचाने का। नहीं तो कहाँ लगेगा? लोक कल्याण में लग जाएगा, गंडा ताबीज बांटेगा, दवाइयाँ बताएगा, लोगों को तंत्र मंत्र बताएगा। क्योंकि देखो, तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर मुहूर्त रहता है। ये नियम है। आप पंचम काल में कोई भी जीव अंतर मुहूर्त से ज़्यादा शुद्धोपयोग में नहीं रह सकता है। अंतर मुहूर्त के बाद निश्चित रूप से वो शुभ में आता ही है। और शुभ अशुभ की प्रवृत्ति के संबंध में भी आप देखो, कोई भी जीव तीव्र कषाय में अंतर मुहूर्त काल से अधिक नहीं रह सकता है, निश्चित रूप से वो मंद कषाय में आ जाता है। शुभ और अशुभ ये ऐसे ही चलता रहता है हर अंतर मुहूर्त में। हर अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ में, अशुभ से शुभ में प्रवृत्ति नियम से होती ही होती है।
आप शुभ भाव में टिक नहीं सकते। कोई कहे कि नहीं, हम पाप का विकल्प ही मन में लेके नहीं आएंगे, हम तो भगवान की बिल्कुल स्तुति भक्ति और शुभ मंद कसाय में ही रहेंगे। तो शुभ भाव में रहने का के लिए भी इस जीव के पास पुरुषार्थ नहीं है, नियम से अशुभ में चला जाएगा। हाँ, शुद्धोपयोग में चला जाए तो अशुभ से बच सकता है, लेकिन वो भी अंतर्मुहूर्त काल है। हम चाहें कि हम मंदिर में जाएं, 2 घंटे पूजा करें और हमारा शुभ भाव भी बना रहे 2 घंटे, इतनी सामर्थ्य है ही नहीं। हर अंतर्मुहूर्त में अशुभ में जाएगा ही जाएगा वो भी। या तो शुद्धोपयोग में जाए, तो शुद्धोपयोग में जाने के तो अवसर है नहीं। और मुनियों को भी वो अवसर बहुत पुरुषार्थ पूर्वक होते हैं। तथा तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप का ही चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, निरंजन हूँ, ऐसे मैं अनेक अनेक विचार करता रहूंगा। मैं शास्त्र में क्यों अपनी बुद्धि को वो करूं, मैं तो आत्मा का ही अनेक प्रकार से अनेक विशेषणों से विचार करता रहूंगा। तो पंडित साहब कहते हैं, सो सामान्य चिंतवन से तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि रूप विचार होगा। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, निरंजन हूँ, ये विशेषणों के स्मरण का नाम आत्मा का स्मरण नहीं है। आत्मा के सर्वांग स्वरूप का स्मरण, गुण स्थानों में उसकी अवस्था कैसी होते हुए भी त्रिकाली ध्रुव एक है, मार्गणा स्थान रूप अवस्थाएं होते हुए भी वो त्रिकाली ध्रुव एक है। ये अनादि निधन है तो कैसे है, इसकी सिद्धि बिना करना नियुक्त के नहीं होगी। परिणामों की जो तीव्रता मंदता है, उसमें भी जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा प्रभावी रहता है, तो तीव्रता मंदता बिना करना नियोग के कैसे जानने में आएगी, है ना ख्याल में। यानी अन्य शास्त्रों को ना पढ़े तो आत्मा के संबंध में विचार है, उस विचार में भी स्पष्टता नहीं होगी। यह कोई सिखा दे 2 और 2 4 होते हैं, बच्चे को रटा दिया, ऐसा होता है ना, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल 2.5-3 साल का, बोलना सीख गया है और उससे डायलॉग बुलवाते हैं, ऐसे डायलॉग जिसकी समझ ही नहीं है उसको, उसकी बुद्धि में ही नहीं बैठते हैं। अपन भी करते ना घर में, बच्चों को समय सार की गाथाएं याद करवाते हैं, कलश याद करवाते हैं, वो बालक बोलता है लेकिन भाव वासना नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि वो विशेष नहीं जानता है। तो सामान्य चिंतन के पीछे मजबूत विशेष होना जरूरी है। एक आम जो लगा होता है ना, जिसका हम गुणगान करते हैं, उस आम के पीछे बरसों तक वो पेड़ के बीज से लेकर के, जड़ों से लेकर के, तनों से, पत्तों से लेकर के एक लंबी प्रक्रिया है। तो सामान्य का चिंतन बना विशेष के स्पष्ट तय नहीं हो सकता है। आगे कहेंगे भी, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। 1 साल का बच्चा बोलना सीख जाए, उसको 9 का पहाड़ा याद करवा दो आप, 9 का जो टेबल होता है कर लेगा, आप रटा दो, रट लेगा। वो बच्चे तो बहुत जल्दी रटते हैं, लेकिन भाव वासना उसको कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे सामान्य और विशेष में अंतर होता है। 9 का स्वरूप क्या है, संख्या कैसे बनती है, 9 तक संख्या कैसे आती है, जोड़ कैसे होता है, एक एक स्टेप कैसे आगे, इसकी भाव वासना तो बिना विशेष जाने नहीं हो सकती है। तो आत्मा की भी कहते हैं सूक्ष्म श्रद्धान के लिए करना नियोग का अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो आत्मा का सूक्ष्म श्रद्धान नहीं होगा, ठगाया जाएगा। नहीं तो गीता, वो है ना, क्या बोलते हैं, वेदांत अद्वैत शंकर का जो एक ग्रंथ है ना, वेदांत करके कोई ब्रह्म सूत्र ऐसा कोई ग्रंथ है, उसमें आत्मा का ऐसा स्वरूप है, आपको तो समय सार है पूरा का पूरा, लेकिन उसके पीछे जो स्यादवाद का समर्थन है, अथवा कर्णा नियोग, चरणा नियोग, प्रथमा नियोग और द्रव्या नियोग के अन्य विषयों का जो गहन समर्थन है, वो उसके पीछे नहीं है। वहाँ आत्मा शब्द मात्र है, आकाश कुसुम के समान है। तो वेदांत में आत्मा का स्वरूप और समय सार में आत्मा का स्वरूप है, जब तक विशेष नहीं जानेगा तो अंतर नहीं पहचान पाएगा। नहीं तो गीता में भी गता, वो क्या बोलते हैं, ना आग से जलता है, ना हवा से बहता है, ना पानी से भीगता है, ऐसा आत्मा है। तो ऐसा आत्मा का स्वरूप तो हम भी अमूर्तिक आत्मा मानते हैं, लेकिन वहाँ उपदेश विपरीत है, हिंसा का पोषण किया गया है। पूरे गीता का सार 18 अध्यायों का यही है कि तुम युद्ध करो, मारो, मारकाट मचाओ। क्यों? क्योंकि
कर्म करो, वो फल तो ईश्वर देगा। तुम किसी को मार ही नहीं सकते हो, तुम किसी को, देखो तुम किसी को मार ही नहीं सकते हो, ये बात जैन दर्शन भी कहता है, और गीता में भी ये बात कही गई। निष्कर्ष क्या निकाला है कि भैया तुम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते हो, अपने उपयोग में रह करके ज्ञाता दृष्टा रहो और इस संसार से पार उतरो। और गीता में क्या कहा गया है कि तुम किसी को मार नहीं सकते हो, किसी को जला नहीं सकते हो, किसी को काट नहीं सकते हो, ऐसा आत्मा है। इसलिए तुम बेधड़क होकर के बाण चलाओ, तुम्हारे माथे कोई पाप नहीं होगा। एक देखो, एक जगह हिंसा का पोषण है और एक जगह अहिंसा का पोषण है, तो दोनों उपदेश समान कैसे हो सकते हैं? भले ही आत्मा का सामान्य स्वरूप एक जैसा है, पर विशेष स्वरूप में बहुत गहन अंतर है। इसलिए विशेष स्वरूप जानना आवश्यक है। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष, आत्मज्ञान का मतलब अनुभूति नहीं है यहाँ, मात्र आत्मा का स्वरूप सामान्यपने जान लिया, उससे तो दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर होने पर मोक्ष मार्ग होता है। प्रकट रागादि भावों में ये बुद्धि नहीं है, आश्रवबंध का क्या स्वरूप है जानता ही नहीं है, संवर नेजरा का स्वरूप क्या है जानता ही नहीं है, एकमात्र आत्मा की बात करता है। यदि आत्मा ही मात्र सब कुछ होता तो शास्त्रों में आचार्य 7 तत्व की चर्चा नहीं करते, 9 पदार्थ की चर्चा नहीं करते, इतने भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं करते, गणधर देव इतनी मेहनत करके द्वादशांग में उसको गूंथते नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसी बात आती नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि सभी बातें कार्यकारी हैं, इसीलिए आई हैं। तो अपनी बुद्धि प्रमाण उन बातों को जानना चाहिए, उपयोग की स्थिरता के लिए, आत्मानुभूति की निरंतरता के लिए। 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या ग्रहण करने योग्य है, ये जानने के साथ ये भी जानना योग्य क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। और फिर जो ग्रहण बाद में जब ये निर्णय हो जाए, उसके बाद जो ग्रहण करने योग्य उसको ग्रहण करता रहे, वहाँ कोई हानि नहीं है, लेकिन विशेष जानना अनिवार्य है। और वहाँ पश्चात रागादिक दूर करना, सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण हैं उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हैं हों, वहाँ उपयोग को लगाना। सो द्रव्यादिक और गुण स्थानादिक के विचार रागादिक घटाने के कारण हैं, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना योग्य है। अंतर्मुख से ज़्यादा उपयोग आत्मा में लगेगा नहीं, बाहर रहेगा। अब बाहर कहाँ लगाना ये तुम्हारी चॉइस है। 5 इंद्रिय के विषयों में लगाता है, विषय सेवन में लगाता है, तो आत्मा का श्रद्धान भी छूट जाएगा कालांतर में। मतलब अगर हुआ है, वैसे तो काल्पनिक है, हुआ ही नहीं है। श्रद्धान होता तो ऐसी चर्चा खड़ी ही नहीं होती। तो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है, माने 5 पापों की प्रवृत्तियां, विषयों की प्रवृत्तियां, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राज कथा, इनमें जो उपयोग लगाता है तो अपने आप छूटेगा, यदि आत्मा में रुचि होगी तो। वास्तविक रुचि होगी तो इनको छोड़ करके जहां आत्मा की चर्चा विस्तार से मिलती हो, स्पष्टता से मिलती हो, नियम से इसका उपयोग वहां जाना चाहिए। इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है। जो शास्त्र में कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, प्रथमानुयोग हो, वहाँ रागादिक बढ़ते नहीं हैं उनके अभ्यास से। यदि किसी के बढ़ते हैं तो उसको आत्मा की रुचि नहीं है, शास्त्र के स्वरूप का परिचय नहीं है। किस प्रकार से शास्त्र अभ्यास में रागादिक बढ़ते नहीं हैं, किन्हीं जीवों के बढ़ते हुए देखे जाते हैं, तो उनके क्या कारण है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज मैं यहीं विराम लेता हूँ। लीजिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।